मनुष्य को विचार करना चाहिए कि हम दोनों के बीच में कहीं तीसरा फायदा तो नहीं ले रहा है। एक बार विचार करना चाहिए तो धोखा नहीं खाएंगे। देवराज इंद्र वही कर दिया। देवराज इंद्र विश्वामित्र जी को बड़ा स्वागत किए और सारे स्वागत करने के बाद कह दिए कि विश्वामित्र जी, अभी अभी नारद जी आए थे, बता रहे थे कि अयोध्या में एक हरिश्चंद्र नाम का राजा है जो बहुत बड़ा सत्यवादी है। विश्वामित्र कहा कि हाँ हाँ सही कहा नारद, हरिश्चंद्र सत्यवादी है। उनके बारे में तो सब कहते हैं कि चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत में बहार पे दृढ़ न राजा हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार, सब कोई कहते हैं। हाँ वो बात तो हम भी कहते हैं, लेकिन है थोड़ा अहंकारी। ये बात देवराज इंद्र कूटनीति के सहायता लेकर के बोल दिया, उसको तो काम बनाना था। वो जो कह दिया कि है थोड़ा अहंकारी, कहा कैसे? विश्वामित्र जी पूछ दिए कैसे अहंकारी है? कहा कि नारद जी बता रहे थे कि हरिश्चंद्र दुनिया में सब साधन से बढ़कर के अपने सत्य को बता रहा है। कहता है सत्य से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। हम लोग सुन रहे थे। विश्वामित्र जी भी जब हरिश्चंद्र के बारे में बोल दिया कि वास्तव में हरिश्चंद्र सत्यवादी है, ये कोनो झूठ बात है। बस देवराज इंद्र कहा कि नहीं नहीं गुरुजी, हम ये नहीं कहते हैं कि हरिश्चंद्र सत्यवादी नहीं है, लेकिन अहंकारी है। कहा कैसे? कहा कि सुना है नारद जी बता रहे थे कि योग जप तप यज्ञ इत्यादि इन सब से बढ़कर के सत्य है। अब विश्वामित्र जी 60,000 वर्ष तपस्या किए हुए थे उस समय। अब बताइए जो आदमी 60,000 वर्ष तपस्या किए हुए हों और उनको आप कह दीजिए कि तपस्या से भी बढ़ करके सत्य बोलने में पुण्य है, इस सबसे बड़ा धर्म है, तो उसको तो क्रोध आएगा। विश्वामित्र जी को इसी बात पर क्रोध आ गया। कहा वाह रे हरिश्चंद्र, तो तुमको तो सही में अहंकार हो गया, पर तू भूल गया कि हम 60,000 वर्ष तपस्या किए हैं। एक बार चुटकी बजा देंगे बस तुम सत्य के मार्ग से गिर जाओगे, सत्य भ्रष्ट हो जाएगा। और अहंकार हो गया है तो मैं आ रहा हूं। विश्वामित्र जी हल्ला करते हुए देवलोक से अयोध्या के तरफ चल दिए। कभी ने कहा हे हरिश्चंद्र राजा ठहरो। विश्वामित्र स्वर्ग में ही हल्ला कर दिया और पांव पटकते हुए अयोध्या की तरफ चल दिया, बोलते हुए मैं आज तुम्हें और दिखला दूंगा और जो सत्य के मग में फूला है वो सत्य तोड़ तुम्हें दिखला। जिस सत्य के मग में फूला विश्वामित्र जी देवलोक से निकल रहे और संयोग से उसी समय हरिश्चंद्र के कुलगुरु कौन है? तो वशिष्ठ जी। वशिष्ठ मुनि स्वर्ग जा रहे थे, द्वार पर दोनों की भेंट हो गई। विश्वामित्र जो पांव पटकते हुए स्वर्ग से निकल रहे थे, उनके ऊपर गुरु वशिष्ठ के नजर पड़ गई। बस पहले तो दंडवत किए और पूछ दिए वशिष्ठ जी क्या बात है देवी? विश्वामित्र जी बड़े क्रोध से पांव पटकते जा रहे हैं, किसी पर बरस पड़ने का विचार है क्या? कहा हाँ, आप ही का वो शिष्य हरिश्चंद्र जो है ना,
जा रहा हूं उसी को सत्य के मार्ग से गिराने के लिए। गुरु वशिष्ठ को बहुत बुरा लगा। कहा है विश्वामित्र जी, ये कोई बच्चों का खेल है जो आप गए और हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी को सत्य के मार्ग से गिरा दिए? हाँ हाँ मैं गिरा दूंगा। हमारे पास भी 60,000 वर्ष के तपस्या का फल है। बता दूंगा हरिश्चंद्र को कि तपस्या में कितना बल है। वशिष्ठ जी कहे कि अगर वो सत्य के मार्ग से नहीं गिरा तब क्या करेंगे? कहा कि मैं चाह लूं और हरिश्चंद्र यदि सत्य के मार्ग से नहीं गिरा तो हम जो 60,000 वर्ष तपस्या करके फल एकत्रित किए हैं उस सारे फल हम हरिश्चंद्र को दान कर देंगे। गुरु वशिष्ठ कहे तो फिर आप अपना दांव लगाइए, हरिश्चंद्र अपना बचाव कर लेगा। अगर वो सत्यवादी होगा तो बच जाएगा, नहीं डुप्लीकेट होगा तो पकड़ा जाएगा। ये तो अपना 60,000 वर्ष के तपस्या के फल दाव पर लगा दी। ये तो वचन दे दी कि अगर हरिश्चंद्र सत्य के मार्ग से नहीं गिरा तो हम ये 60,000 वर्ष जो तपस्या किया सारा फल हरिश्चंद्र को दान कर देंगे। अब तो फंस गए बस विश्वामित्र जी। हाँ हाँ लिखल है। और देखा जाए ये है कुमारी प्रिया रानी। कुमारी प्रिया रानी के स्वजन, कुमारी प्रिया रानी, इनके पिता डॉक्टर सनवीर कुमार गदवन्नी से, इनके स्वजन से 101 रुपए के भेंट आया है, 105 रुपए का भेंट आया है। तो भगवान प्रिया रानी को लंबी उम्र दे, प्रिया रानी पढ़े लिखे, पढ़ लिख कर आगे बढ़े, मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद प्रिया रानी को और डॉक्टर साहब को हृदय से धन्यवाद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बस यही मजबूरी विश्वामित्र को क्रूर बना दिया। विश्वामित्र भी जानते हैं कि हरिश्चंद्र बिल्कुल सच्चा है, लेकिन ये जो तपस्या के फल दांव पर लगा दिया तो ये इनका मजबूरी बन गया। और अपने तपस्या के फल बचाने के चक्कर में हरिश्चंद्र को कहीं के नहीं छोड़ा, चल दिया जांच करने के लिए। पर वशिष्ठ जी से कहा कि जब तक मैं अयोध्या से लौट कर नहीं आऊं आप स्वर्ग छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। शायद विश्वामित्र को लगा कि वशिष्ठ जी कहीं अयोध्या चले गए तो अपना चेला को मदद कर देगा, इस स्वर्ग में रहेगा तो गुरु से कोई मदद नहीं मिलेगा हरिश्चंद्र को, अब तो हम गिरा ही देंगे। वशिष्ठ जी कहे कि ठीक है मैं वचन दे रहा हूं विश्वामित्र जी, जब तक आप अयोध्या से लौट कर नहीं आएंगे तब तक मैं स्वर्ग में ही रहूंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वशिष्ठ जी स्वर्ग में और विश्वामित्र जी अयोध्या में, और अयोध्या में सब बड़े प्रसन्न हैं, कोई किसी के बुरा नहीं चाहता है। अयोध्या में बड़ा सुंदर राजकाज हरिश्चंद्र चला रहे हैं। प्रजा सहित राजा भी प्रेम से भगवान का यही भजन गा रहे हैं कि सीताराम 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 कहिए, अजहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम
हम लोगों को। क्या राम नाम मुख में हो, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। राम नाम मुख में हो, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। फल आशा छोड़ शुभ काम करते रहिए, फल आशा छोड़ और शुभ काम करते रहिए। ताहि विधि राखेरा, ताहि विधि सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए बजरंगबली की जय। राम नाम मुख में हो। और ये है विशाल कुमार, इनके सौजन्य से 21 रुपए का भेंट प्राप्त हो रहा है। भगवान विशाल को लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, मंगल कामना हो। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल के लिए। राम नाम मुख में हो, राम नाम मुख में हो, राम सेवा हाथ में। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये मत समझिएगा कि हम अकेले हैं। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, हरदम भगवान आपके साथ रहेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। फल आशा छोड़कर शुभ काम करते रहिए, बढ़िया काम करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, वो तो भगवान आकर देंगे, आपके घर में देंगे। हरिश्चंद्र इसी विश्वास पर अपना प्रजा को चला रहे थे। कैसा राजा है, थोड़ा विचार करिएगा। एक बारी एगो माता जी गले मेला घूमे ले। मेला में तो जानबे करे छे भीड़ भड़का होय छे। ओई माता जी के बेटा जे छे न हराय गेले, भीड़ भाड़ रहे। एगो दोसर माता जी उठाई लेलकै। लेकिन सब मनुष्य एक समान नहीं होय छे। सब इंसान अगर हो जाए तो फिर हम तो घर घर में भगवान देखेंगे। पर वो माता जी रहे बहुत सातिर दिमाग, ओई बच्चा के गोदी में ले लेलकै। संजोग से जेकर बेटा रहे उ जाके देखलकै, कहलकै बहिनी हमर बेटा छी, हमरा दे दे न हराय गेल। कहलकै झूठ केहन बोले ले, ई हमर बेटा छी, ई कहै छै हमरा बेटा छी। दोनों में भए गेलै कहा सुनी। प्रशासन के पास ही बात पहुंचले। तो प्रशासन एकरा दोनों को पकड़ के राजा के दरबार में ले गए। राजा के दरबार में गए तो अब बड़ा न्याय करना मुश्किल पड़ गए। कि तो दुनू नारी कहे छे हमर बेटा, जकर छिए उ तो कहिए रहल छे, जकर नहीं छिए उ बेसी बढ़ा चढ़ा के कहे छे, उ काने छे, पीटे छे, छाती पीटे छे, ये हमर बेटा, हमर बेटा। राजा कहलके ठीक है। सब सभा में बैठल छे, कहलके तलवार लाओ। मंत्री बगल में रहे, कहलके राजा बाबू तलवार की करबे? कहलके ये दोनों कह रही है कि मेरा बेटा है तो हम फैसला कर देते हैं। कहलके सरकार के ना फैसला करबे? कहलके दोनों को दो टुकड़ा कर देते हैं, इस बच्चा को दो टुकड़ा कर देते हैं, दोनों को एक एक टुकड़ा बांट देंगे। बोलिए बजरंगबली की जय। बस जेकर बेटा रहे ओकरा तो करेजा दहल गेले। कहलके बाप रे बाप, एनाम तो हमर बेटा मारल जेते, मरे नहीं, केनाहू जीवित रहे। बस वो दौड़ के गले, राजा के चरण पकड़ लेके, कहलके राजा बाबू ये मेरा बेटा नहीं है, ये उसी का बेटा है, दे दीजिए उसी को, लेकिन इस पर खड्ग मत चलाइए, इसको काटिए मत। जो ही वो माता जी इतना बात बोले हो बाबू, राजा मंत्री के कहलके उसको हथकड़ी लगाओ, ये सातिर दिमाग के रहे।
कल के वो झूठ बोल रही है, सत्य ये बोल रही है, इसी का बेटा है, बेटा इसको दिया जाए। बोलिए बजरंगबली की जय। एहन फैसला हरिश्चंद्र करे रहते नहीं, बिल्कुल न्याय, सबके साथ न्याय। विश्वामित्र जब हरिश्चंद्र के राज में भ्रमण करने के लिए आगे बढ़े तो देखा कि सब प्रजा राजा से खुश है। तब कोई रास्ता अगर नहीं मिला ना तो 12 बजे रात में, मध्य रात्रि में हरिश्चंद्र के कक्ष में विश्वामित्र जी चले गए। तप के बल से, तप के बल से हरिश्चंद्र के कक्ष में चले गए तो देखते हैं कि एक पलंग पर हरिश्चंद्र सो रहा है और दूसरे पलंग पर भारत के महान नारी माता शिव्या सो रही है और तीसरा पलंग पर उनका इकलौता बेटा राजकुमार रोहित सो रहा है। सरसरी निगाह से विश्वामित्र तीनों को देख लिए और हरिश्चंद्र के सिरहोने के सामने जाकर खड़ा हो गया। और ये बउआ है अमन कुमार, इनके पिता लाखों यादव, और लाखों यादव के स्वर्गीय माता जी के आत्मा की शांति और सदगति हेतु ये भगवत भजन चल रहा है। तो चाहेंगे कि स्वर्गीय माता जी के आत्मा को शांति मिले, सदगति मिले, भगवान के चरण शरण प्राप्त हो, भगवान कृपा बनावे, अमन कुमार को लंबी उम्र मिले, पढ़े लिखे आगे बढ़े, मंगल कामना करते हुए विश्वामित्र क्या किए, हरिश्चंद्र के सिरहोने में जाकर के इच्छा व्यक्त की। कहा कि थोड़ा जांच लेते हैं हरिश्चंद्र कैसा सत्यवादी है। विश्वामित्र कहते हैं मन ही मन कि हे राजन मेरी इच्छा है, कुंजी लगाम पाऊं तुमसे, राजाधिराज बन जाऊं मैं, विनती यही मेरी है तुमसे। मन ही मन विश्वामित्र ये विचार किए कि राजन, हमारी इच्छा है कि तुमसे कुछ दान लेकर हम राजा बन जाएं, राजाधिराज बन जाऊं मैं, विनती यही मेरी है तुमसे। तो मध्य रात्रि में हरिश्चंद्र गहरी निंद्रा में दोनों तलहटी सर के नीचे देकर के सो रहे थे। विश्वामित्र कहा कि मुझे राजा बनने का हौसला है, बस एक हाथ धीरे से हरिश्चंद्र के सिरहोना से निकल गया, विश्वामित्र के तरफ बढ़ गया। विश्वामित्र जो हाथ देखा तो चौंक गया, अरे बाप रे, कैसा सत्यवादी है, मेरे मन की बातें कैसे जान गया, सो रहा है। अच्छा मांग कर देखता हूं। बस तुरंत विश्वामित्र मांग दिया। तो राजन, आप अपना राजपाट हमको दान में दे दीजिए। बस दूसरा हाथ जो सर के नीचे पड़ा था वो भी हाथ निकलकर विश्वामित्र के आगे निकल गया, दे दिया। विश्वामित्र के बाहरे राजा, तू कैसा राजा है, राजपाट दान कर दिया। अब तब ध्यान आया कि राजपाट लेकर हम क्या करेंगे, हम तो तपस्वी हैं, जंगल में तपस्या करना हमारा धर्म है। हम राजपाट मांग लिए, हम तो आए थे इसको सत्य के मार्ग से गिराने के लिए, राजपाट। घबरा करके विश्वामित्र 2-4 भयानक भयानक सपना दिखाकर वहां से भाग निकले। सुबह में जब हरिश्चंद्र की आंखें खुली तो वही सपना याद आने लगा, बस रोने लगे। तब तक में मां शिव्या जगी, पूछती है पतिदेव क्या बात। रोहित जग गया। रोहित भी माता पिता को प्रणाम किए, पूछ दिए क्या बात है। इतने देर में मंत्री भी आ गया प्रणाम करने के लिए राजा को। राजा जो रो रहे थे, मंत्री भी पूछ दिया राजा बाबू क्या बात है। हरिश्चंद्र कहने लगे मंत्री, रात मैंने 2-4 स्वप्न देखा है। एक स्वप्न बहुत बढ़िया देखा है,
बाकी जितना स्वप्न देखा है याद आते ही मेरा जी घबरा जाता है। मंत्री कहा कि राजा बाबू, सपना अपना होता है और सपना में अगर कुछ देख लो उल्टा सीधा तो सुबह में किसी से कह देने पर वो सपना प्रभावशाली नहीं होता, वो निष्प्रभाव हो जाता है। तो क्या देखा आपने? कहा मंत्री, ये हरिश्चंद्र का सपना है, ये सत्य होगा, क्योंकि जो हरिश्चंद्र स्वप्न में भी झूठ नहीं बोलता तो उसका स्वप्न कैसे झूठ होगा? सपना झूठा हमारे लिए नहीं हो सकता है मंत्री। बाकी तुम अगर सुनना चाहते हो तो मंत्री सुनो क्या क्या हमने सपना में देखा है। हरिश्चंद्र कहते हैं कि सुतली में चलिए अब महल में न रे सपना देख लो महान। सुतली में चलिए महल में न रे सपना देख लो महान। सुतली में चलिए महल में न रे सपना देख लो महान। सुतली में चलिए महल में न रे सपना देख लो महान। सुतली में चलिए महल में न रे सपना देख लो महान। सुतली में चलिए महल में न रे सपना देख लो महान। एक ब्राह्मण घर आया लरे राज कैलो मैदान। एक ब्राह्मण घर आया रे राज कैलो दान। एक ब्राह्मण घर आया रे कछु मांगत दान। एक ब्राह्मण घर आया रे कछु मांगत दान। एक ब्राह्मण घर आया रे कछु मांगत दान। मंत्री, हमने स्वप्न में देखा है कि एक भिखारी ब्राह्मण आए हैं और भिक्षा में हमारा राजपाट वो मांगा है और हमने दे दिया। बात यदि यही समाप्त हो जाती तो मेरे आंख में आंसू नहीं आता मंत्री, लेकिन बात यहां समाप्त नहीं हुआ। जानते हो, जिस सेव्या को तुम लोग ये अयोध्या के सारी प्रजा राजमाता 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 कहते रहते हैं, मैंने स्वप्न में देखा है तुम्हारी राजमाता सेव्या काशी में जाकर के बिक गई है, हाट में बिक गई है, पराये के घर में जाकर चाकी चला रही है। मंत्री, मैंने देखा है। अरे रानी चला
स्वप्न देख करके हमारी स्वप्न समाप्त हो जाती तो मैं नहीं रोका, लेकिन मंत्री आगे जो मैंने स्वप्न में देखा है कहने में डर हो रहा है, बड़ा डर लग रहा है। मंत्री कहा कि राजा बाबू क्या देख लिए? महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं कि मंत्री राजकुमार रोहित, जिस रोहित को तुम लोग अपने तलहटी पर फूल के तरह संभाल कर लाड़ प्यार दुलार करते हो, मैंने स्वप्न में देखा है कि तुम्हारे प्यारे राजकुमार रोहित को काला विषधर नाग डस लिया। और मैं शमशान में मुर्दा के बीच में लाठी लेकर के पहरा दे रहा हूं। मंत्री यही बात मुझे बार बार रुला रहा है। अरोहित के सर्प भगवान की जय, बोलो बजरंगबली की जय। मंत्री कहा कि राजा बाबू चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा। इतने दिन के अनुभव हमारे पास है, हमने देखा है कि स्वप्न में जो देखा जाता है सर्वदा वो स्वप्न नहीं होता। आंख के आंसू पोंछिए राजा बाबू, कुछ नहीं होगा। कहा नहीं मंत्री, इसी वक्त तुम जाओ और पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दो, खबर फैला दो कि अयोध्या राज एक अज्ञात ब्राह्मण को हमने दान कर दिया है। जगह जगह बोर्ड लिखवा दो, ये खबर शीघ्र पूरे अयोध्या में फैला दो कि हरिश्चंद्र अब राजा नहीं है, राजपाट दान कर दिया है। मंत्री पूरे नगर में ये ढिढोरा पिटवा दिया, बोर्ड लगवा दिया सब जगह, पूरे नगर में खलबली मच गई। झटपट हरिश्चंद्र महाराज तैयार होकर राज दरबार जब जाने लगे तो माता सेव्या दौड़ कर आई, पतिदेव भोजन तो करते जाइए। हरिश्चंद्र कहते नहीं सेव्या, अयोध्या राज हमने दान किया है तो खर पात सब दान में चला गया। दाना के तो बात छोड़ो, एक एक दाना अयोध्या के सब दान में हमने दे दिया, तो अब वो दाना कैसे खाएंगे? बोलो सेव्या, बात सही है। जब राजे दान में चला गया तो कुछ नहीं बचा, और दान किया हुआ वस्तु अपने उपयोग में नहीं लाना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं लाना चाहिए। अगर कहीं ऐसा हो जाता है तो बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है उस अन्न का। मैं निवेदन कर रहा हूं, महाराज हरिश्चंद्र भूखे चले गए तो माता सेव्या भी तो एक नारी है, पत्नी है, और नारी का धर्म क्या है? नारी का धर्म यही है कि सबसे पहले वो अपने पति को पवा दे, खिला दे, और यदि वो बाद में भोजन करती है तो उस घर में
सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती है। जिस घर में ये नियम है, जिस घर के नारी पहले अपने पतिदेव को भोजन करा लेती है, बाद में भोजन करती है, तो वहां सुख होता है, समृद्धि होता है। और जिस घर में ये प्रक्रिया नहीं है, ये बात नहीं है, उस घर में दुख है, दारिद्र है, वहां लड़ाई है, झगड़ा है, कलह है, अशांति है। मां शिव्या विचार किए कि पतिदेव जब अयोध्या के अन्न को त्याग दिए तो हम कैसे ग्रहण करेंगे। मां शिव्या भी पतिदेव के साथ चल दी। राजकुमार रोहित देखा कि माता पिता भी भोजन नहीं किए तो हम कैसे करें। हमारे माँ बाप दुखी हो गए। राजकुमार रोहित भी माता पिता के साथ चल दिए। बच्चा है लेकिन ज्ञान देखिए कितना बड़ा है कि नहीं नहीं, जब पिताजी भोजन नहीं किए तो हम कैसे करेंगे। अगर ऐसा किया तो हमसे बढ़कर पापी कौन होगा। मेरी मां भोजन नहीं किए और हम भोजन कर रहे। राजकुमार रोहित भी भूखे हुए अवस्था में चले। जब राज दरबार पहुंचे तो आज हरिश्चंद्र के माथे पर जो सूर्यवंश के राज मुकुट हुआ करते थे, वो राज मुकुट हरिश्चंद्र खोल करके राजगद्दी पर रख दिया और प्रजा के बीच में जाकर हरिश्चंद्र बैठते हैं। तो प्रजा लोग कहा कि महाराज आप राजगद्दी पर बैठिए। कहा कि नहीं नहीं, राजगद्दी तो दान में हम दे दी। कहा कि आप जो दान दिए हैं उस ब्राह्मण को आप जानते हैं। कहा नहीं, हमने केवल स्वप्न में देखा है। कहा कि तो स्वप्न में आपने देखा, वो ब्राह्मण यदि नहीं आएगा तब आइए। अगर वो ब्राह्मण नहीं आएगा तब क्या करेंगे आप। राज तो बर्बाद हो जाएगा। कहा नहीं आएगा तब विचार करेंगे। राजगद्दी पर नहीं, धरती पर बैठ करके हम इस राज के देख रेख करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हरिश्चंद्र नीचे बैठ गए। जहां हमारी मां बहन बैठी है उस स्थान पर माता शिव्या जाकर बैठ गई। जहां ये बच्चे लोग बैठे हैं वहां पर राजकुमार रोहित बैठ गया। राजगद्दी खाली है। थोड़ा सा भी लोभ लालच नहीं है, दान दे दिया तो दे दिया। पर यही है कि जिस दिन ब्राह्मण देव आ जाएंगे उसी दिन अयोध्या के अन्न जल हम ग्रहण करेंगे। नहीं आएंगे तो बस भूखे मर जाएंगे। लेकिन अयोध्या के अन्न जल बिना उनके पूछे हुए हम नहीं खा सकते। ऐसा सत्यवादी है हरिश्चंद्र। कहा है कवि ने कि चला चला है, चला चला हो चला चला, हो चला चला, चला चला डगरिया संभाल गोरिया, चुनरी में लग गई तो चुनरी में लग गई तो दाग गोरिया, चुनरी में लग गई तो दाग गोरिया। चला चला, हो चला चला, चला चला, हो चला चला, चला चला डगरिया संभाल गोरिया, चुनरी में लग गई तो दाग गोरिया, चुनरी में लग गई तो दाग गोरिया, चुनरी में लग गई तो दाग गोरिया, चुनरी में लग गई तो
बढ़ के पूजा बा दोसर नहीं, सत से बढ़ के धर्म बा दोसर नहीं, सत से बढ़ के धर्म बा दोसर नहीं, वो सत से बढ़ के धर्म बा दोसर नहीं, पाप झूठ से बढ़ के पाप कोई दूजा नहीं, वो झूठ से बढ़ के पाप कोई दूजा नहीं, पानी बोला पानी बोला हो पानी बोला, पानी बोला तू अमृत समान भगवानक चुनरी में लग गई, राधा चुनरी में लग जाता गोरिया, चुनरी में लग जाता गोरिया, राधा चुनरी में लग जाता गोरिया, राधा चुनरी में लग जाता की गोरिया। शब्द से बढ़ के धर्म बा दोसर नहीं, शब्द से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, शब्द न दोसर धर्म। सज्जनों, ये सब बात चल ही रहा था राज्यसभा में कि उधर से विश्वामित्र जी आ गए। राज्यसभा में प्रवेश किया, हरिश्चंद्र दौड़ कर गए, आइए आइए बाबा आइए, हाथ जोड़कर आदर के साथ विश्वामित्र को लाए, आसन पर बैठाए, हाथ जोड़कर पूछा कहिए मैं क्या सेवा करूं। हरिश्चंद्र कहा बोलिए बाबा मैं क्या सेवा करूं। विश्वामित्र जी कहे राजन सेवा क्या करोगे, हम एक यज्ञ करना चाहते। देखिए विश्वामित्र जी कहे कि एक यज्ञ करना चाहते हैं, हमको उसमें कुछ सोना की जरूरी है, मिलेगा। हरिश्चंद्र कहा कि बाबा आप नहीं जानते कि खाली न जाए कोई सच्चे दरबार से, खाली न जाए कोई सच्चे दरबार से, खाली न जाए कोई सच्चे दरबार से, जो कुछ लेना चाहो मांगो वो प्यार 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 से, खाली न जाए कोई सच्चे दरबार, खाली न जाए कोई सच्चे दरबार से, खाली न जाए कोई सच्चे दरबार से, खाली न जाए कोई सच्चे दरबार से। ये सच्चा दरबार है बाबा। आज तक इस सच्चे दरबार से कोई खाली नहीं गया। मांगिए बाबा। कहा तो राजन हमको 60 भार सोना दे सकते हैं, 60 भार सोना। तो धान के बाली, एक बाली होता है ना, एक बाली, एक धान के बाली के बराबर अगर सोना तोल दीजिए वो एक भार होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो 60 वो धान के बाली लेकर के जितना धान होता है वजन कर दीजिए, उतना सोना तोल दीजिए, यही 60 भार है। हरिश्चंद्र क्या किए, तिजोरी के चाबी लेकर के मंत्री को दे दी, मंत्री साहब जाओ 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 तिजोरी खोल करके 60 भार सोना लाओ और गुरु विश्वामित्र जी को अभी प्रदान करो। जो ही चाबी दिया मंत्री चल दिया। विश्वामित्र जी बड़े खुश हो गए कि मेरा काम बन गया। मैं तो सोच रहा था कि बड़े परेशान होना पड़ेगा, लेकिन शीघ्र ही मेरा काम बन गया। 2-4 कदम जाने देता हूं तब पूछूंगा हरिश्चंद्र से। मंत्री जब 10 कदम आगे बढ़ गया तब हरिश्चंद्र से विश्वामित्र जी कहने लगे कि हरिश्चंद्र, अरे तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम सत्यवादी हो। कहा कि बाबा मैं नहीं, ये सारी प्रजा कहते हैं। अपना बड़ाई अपने मुंह से करना ये तो बड़ा घाटा का काम है। ये प्रजा का मानना है
कि चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, पे दृढ़ न राजा हरिश्चंद्र का टरे न सत विचार। अच्छा, तो इतना बड़ा सत्यवादी हो हरिश्चंद्र? कहा कि बाबा ये प्रजा मानते, कहा लेकिन मैं तो कहता हूं इन्हीं प्रजा के सामने में कि तुम झूठ बोलते हो। हरिश्चंद्र झट से अपना कान बंद कर लिया। कहा बाबा ये क्या बोल रहे हैं आप? अगर कोनो गलती हमसे हो गया है तो आप दूसरा सजा दे दीजिए, ये झूठा क्यों बना रहे हैं हमको? हेलो, कहा कि हरिश्चंद्र तुम झूठे हो। कहा कैसे? कहा कि अभी मैं तुमसे 60 भार सोना मांगा तो तिजोरी के चाबी तुम मंत्री के हाथ में दे दिए हो कि 60 भार सोना दे दो। ये झूठ नहीं बोल रहे हो, झूठ का व्यवहार नहीं है। कहा कैसे? कहा कि याद करो रात में तुम किसी को कुछ स्वप्न में दिए हो। बस हरिश्चंद्र समझ गए, अच्छा। स्वप्न के बाद जो ही कहा तो हरिश्चंद्र को समझने में थोड़ा भी देर नहीं लगा। चरण पकड़ लिए विश्वामित्र जी को। हे बाबा इसका मतलब है कि रात्रि में जो मेरे स्वप्न में दिखे थे ब्राह्मण के बस वेश में, वो आप ही हैं? विश्वामित्र कहा हाँ। कहा तो बाबा आप अपना राजगादी संभालिए। स्वप्न में मैंने आपको अयोध्या राज दिया है ना? कहा हाँ। तो आप अपना राज्य संभालिए। राज दरबार के सामने बोर्ड पर लिख दिया था कि जब तक अज्ञात ब्राह्मण नहीं आएगा तब तक अयोध्या में हम केवल देख रेख करेंगे, राजा नहीं। इस राज्य के देख रेख करेंगे, राजा नहीं है हम। कहा बाबा पढ़ लीजिए क्या लिखा है बोर्ड में। मैंने सुबह में ही मंत्री के हाथ से ये सब लिखवा दिया था कि अयोध्या राजदान दे चुका है। विश्वामित्र जी कहे वो बात तो ठीक है, रात में तुमने दान दिया और सुबह में तुमने पूरे नगर में खबर फैला दिया, लेकिन एक बात बताओ हरिश्चंद्र। कहा क्या? कहा कि हरिश्चंद्र अभी आते ही हमने तुमसे 60 भार सोना मांगा और तुमने हाँ कर दिया, तो बताओ अब ये 60 भार सोना तुम कहां से लाओगे? वो जो तिजोरी के चाबी मंत्री के हाथ में दिए हो, तो जब राजपाट दान कर दिए तो चाबी किसका है बोलो? कहा कि बाबा चाबी आपका है। कहा लाओ चाबी। तुरंत मंत्री से चाबी लेकर के हरिश्चंद्र वो चाबी विश्वामित्र को दे दिए, तिजोरी के चाबी। ये कि अब बोलो हरिश्चंद्र 60 भार सोना कहां से लाओगे? तिजोरी मेरा हो गया, चाबी मेरा हो गया, राजपाट धन माल खजाना सब मेरा है, लेकिन तुम जो कहे कि 60 भार सोना देंगे बाबा, तो वो आप 60 भार सोना दोगे तभी ना तुम्हारा वचन सत्य होगा, लेकिन तुम आप कहां से लाओगे? अब तो तुम राजपाट सब कुछ दान कर दिए, सब कुछ तो मेरा हो गया। अब बोलो तेरा वचन झूठ हो गया ना? तनिक देर के लिए तो हरिश्चंद्र विचलित तो हो गया, लेकिन भगवान जिस पर कृपा करते हैं वो कभी अपने मार्ग से गिरते नहीं हैं। कहा है एक भक्त ने, कोई घनश्याम सा नहीं देखा, 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 कोई घनश्याम नहीं देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा।
रही भरी सभा पति की लाज लुट रही श्याम को सारी रूप में श्याम को मैं देखा सारी रूप में शाम को मैं देखा कोई घनश्याम वो कोई घनश्याम सा नहीं देखा। और देखा जाए यह है प्रीति कुमारी, मिथिलेश जी की सुपुत्री है। 51 रुपए के भेंट दिए हैं। तो प्रीति को भगवान लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, भगवान से मंगल कामना करते हुए सुना रहे हैं। कोई घनश्याम सा नहीं देखा भगवान पर जो आदमी विश्वास किए हैं तो उनके नैया को भगवान कभी डूबने नहीं दिया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हरिश्चंद्र कहे कि बाबा आप अपना राजकाज ले लीजिए, हम तो स्वतंत्र हैं ना बाबा। हाँ तुम स्वतंत्र हो, हमारी पत्नी तो स्वतंत्र है, हमारा बेटा रोहित तो स्वतंत्र है। हम अपने वचन को सत्य करने के लिए हम अपने आप को बेच देंगे, अपने बच्चे को बेच देंगे, अपनी पत्नी को बेच देंगे, बेच करके 60 भार सोना लेकर के आपको देंगे। लेकिन छोड़ो न धर्म अपना, चाहे ये प्राण तन से निकले। घोड़ा पर गर्दा उड़े भिंगे दियो तुम। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे बाबा बिक जाएंगे आपके सोना के लिए। विश्वामित्र को बड़ा क्रोध लगा, आगे ये राजा कहां बिकोगे, क्योंकि तुम्हारा राज तो उदय से लेकर अस्त तलक था और इतने दूर के